के बाद रुकी और कैंपिंग जैसे हम सारे करते हैं, सैर के लिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ये वापस आ गए डॉट। और शहबाज जो है हमारे ट्रस्टेड पार्टनर हैं, उनको एक खातून है, आपको पता है हमारा मशरकी जो अखबार है उसके हिसाब से कि कोई ज़रूरत की चीज़ हो, कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, कोई रास्ते की हेल्प चाहिए हो, तो हमने शहबाज को अपने नुमाइंदे के तौर पे, अपने ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तकदीर ने उनसे सबूत भी ले लिया और वो उस पर माशाल्लाह पूरे उतरे और एंड में शहबाज ही जो है वो उनकी मदद को पहुँचे, अल्लाह ने वसीला बनाया। सो ये बात बिल्कुल गलत है जो वहाँ पे सारे सोशल मीडिया में भी, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ भी, जो वहाँ की टूरिस्ट पुलिस है, वो इस इंसिडेंट को एक लापरवाही, एक जैसे मौज मस्ती में कोई बस लापरवाही में कर देता है, या वहाँ पे अंदर टेंट में कोई खाना पड़ा हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं था। ना कुर्तुलैन के टेंट में मौजूद था, ना शहबाज के टेंट में मौजूद था। तफसीलात आपको शहबाज की ज़्यादा बताएंगे बिकॉज वो मौके पर मौजूद थे और मैं आप लोगों का वक्त भी कीमती है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं भी पूरा वाक़या दोहराऊँ और शहबाज भी दोहराएँ। तो मैं जो डॉट ने मोटी मोटी बातें बताई हैं उनको टच करके, और उसके बाद मैं शहबाज को मौका दूँगा कि वो पूरा जो इंसिडेंट, क्योंकि वो बेहतर बता पाएंगे। सो इसमें जो सिर्फ ज़रूरी बातें हैं वो ये है कि ये ना सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा जो एक जुज़्व है वो माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात, जिससे आप हम सब लोग, आपको पता है देवसाई और स्कर्दू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक ट्रेजर्स हैं, ख़जाने हैं, नेशनल ट्रेजर्स हैं, जहाँ हर कोई जाना चाहता है। और जब वहाँ जाते हैं, हम फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे गॉड बता रहे हैं कि उससे अगले दिन भी जब शहबाज अपनी बिलोंगिंग्स वहाँ लेने गए, क्योंकि उस वक्त शहबाज की जो सबसे अहम तरजीह थी वो कुर्तुलैन की जान बचाना था और उनकी मदद करना था। और मैं आपको काट रहा हूँ, ये जर्नी की ना मेरी आदत में वीडियोस बनाता हूँ, मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई, ड्रोन की बताई। सो दिस इज हाउ हम जर्नी जो स्टार्ट की ना, मेरे पास मतलब मैं क्यूबी को तो ले नहीं रहा था, इट्स लाइक कि वो टॉड लाइक ए सिस्टर, हम उसको मतलब वो सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं करते। सो दिस इज लाइक अब इस ये सारी जर्नी है, ये हम देवसाई में एंटर हुए हैं, आप चलाएं इसको। So just ये देखिए, ये just give it 1 second. Let him. Yeah. And we're gonna go through some of the videos. We will play them. We will show you everything. And anybody that wants copies of everything, either give us your email, your thumb drive, whatever. We will give you every single thing, every photo. You can put it out there. We just want the truth and the real story to be told and to be understood. So जो लोकल ड्राइवर थे जो अपने आप को इस वक्त वहाँ के रेस्क्यूअर के तौर पर पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो ना सिर्फ कि वो बात गलत है हकीकी तौर पे, बल्कि उनको ये शौक हुआ, आपको शहबाज बताएंगे कि वो एसयूवी जो जीप थी, गाड़ी थी, वो कहते हैं कि अब क्योंकि आप लोग तो यहाँ आ गए हैं और आराम करेंगे, तो मैं कुछ टाइम के लिए अपने दोस्तों के साथ आपकी गाड़ी ले जाऊँ, इसका म्यूज़िक सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो शहबाज ने जिम्मेदारी इसका सबूत दिया और उन्होंने कहा कि नहीं आप मत लेके जाएं, बिकॉज बाद में वो गाड़ी ही काम आई। तो ना सिर्फ कि वो ये बात गलत है फैक्चुअली तौर पे, वो वहाँ पे नहीं थे। एक और बहुत बड़ी जो फिक्र की बात है वो ये है कि इस रीच को कुछ वक्त पहले वो, क्योंकि ड्राइवर कुछ फासले पे ही 500 से 1000 गज दूर ही अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठा हुआ था और उसने उस बेर को वहाँ पे देखा और उसने फिर भी आके गवारा ना किया कि वो आके बॉन्ड कर दें एक निहत्ती खातून और साथ ये क्या कर सकता है 7-8 फुट के मतलब जंगली रीछ का। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलमिया की बात है कि चले वो अपना पर्दा रख लेते, वो ना बताते कि हमने नहीं बताया। एक तो उन्होंने बॉन्ड नहीं किया और फिर बाद में वो ये शो कर रहे हैं कि उन्होंने आके इनको बचाया है, ये वो ठीक है, वो बाद में गाड़ी चलाई होगी, उन्होंने हॉस्पिटल तक आए होंगे, लेकिन वो सब की तो नौबत ही ना आती अगर वो इनको बॉन्ड कर देते और कहीं फासले से अपने आप को महफूज रखते हुए, जो इंसान की फितरत है अपने आप को भी बचाता है। लेकिन यहाँ पे शहबाज भी हैं जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के, वो आपको बताएंगे कैसे फिर जो है वो वहाँ से रेस्क्यू किया और सारी बात ये आप जर्नी। So you folks in the media, you know very well that sometimes the first thing that comes out is not necessarily the truth about a story. You know that sometimes it takes time for the truth to come out. So we were considering only QB's health. From our standpoint, we're not worried about showing photo, video, or talking in all of this noise that people were making of false stories, because our time and our effort up till now has been to make sure that QB's
injuries and are taken care of, and all of the trauma she's been through and then he has been through, we deal with that. Now is the time, right now, to tell our side and the truth. So we are available to you by phone, by meeting, by email, even after. Any follow-up questions you have today and any day. We have nothing to hide. We have the truth on our side. We have been blessed by Allah that this young lady has survived something that usually can never happen. It's a bigger chance of lightning striking you than to be attacked by a bear and come out with only injuries on your arm. These things can rip your face off in 1 second. They can kill a man and rip his heart out and not even use their full strength. They are natural born killers, and they are these perfect killing machines. So this is a miracle, as far as I'm concerned. If anybody can show me how this is not a miracle, the way that this has worked out, that Allah saved this young lady, because she has a purpose, not only in music, but all the relief work, all the good things she's doing in life, that she doesn't really talk much about, but she's doing. Allah has a plan for her to do a lot more for this young lady. And that's the real story. And before Shabazz goes through and shows you everything, I just want to, personally, if you want to, you can. If you don't want to, it's okay. But I'm going to stand up and give this gentleman a round of applause. Because this is the real hero in this thing. So please, now you can walk them through. So ये मैंने ड्रोन शॉट लिया तो मैंने कहा मैम को ज़्यादा ले नहीं रहा था क्योंकि वो प्राइवेसी मतलब करती। मैं तो अपने इंस्टाग्राम के लिए स्टोरीज बना रहा था क्योंकि मैं पहली दफ़ा मतलब दिवसाई में इस तरह गया था। मेरे ड्रोन गोप्रो ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज ये पहला शॉट था। हम जब जा रहे थे मैंने एक मिनट छोड़ लिया था, चलाएं इसको। तो ये फिर हम ये कैंपिंग साइट तलाश कर रहे हैं। तो हमने ना ये तलाश कर ली, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ वाले हैं, इन्होंने कहा ये कैंपिंग साइट ठीक नहीं है, आप कैंपिंग साइट पे जाएं। फिर वो चले गए दोनों। ये क्यूबी आ रही है। नाउ वी आर मूविंग। ये देखे सामने ग्लैम है, मतलब ये कैंपिंग साइट है, ये फायर है। ये फिर मैंने क्यूबी के साथ ना ये लगाया कैंप, और ये कह रहे हैं कि ये मेरा कैंप लगाया। अगर ये रेजिस्टिंग साइट थी तो ये हमारी हेल्प करने क्यों आए थे? ये उन्होंने बंदे भेजे थे हमारी हेल्प करने। और ये एरियल शॉट है इसका, और ये क्यूबी खड़ी है, ये साइड शॉट है। और ये सारा देखें, ये कैंपिंग साइट है, वो फायर जली हुई है पहले, उसकी भी मेरे पास वीडियो है। तो ये कोई हम दूर नहीं थे, ये दूसरा है। और वो दूसरा जहाँ से हम भाग के गए थे, तकरीबन वहाँ से ये 20 मिनट की मतलब पैदल है और 10 मिनट लगते गाड़ी में। And not a single person said don't camp there. ओके, और ये हम जा रहे खाना खाने, क्योंकि हमने खाना वहाँ नहीं खाना था, हमने होटल पे खाना खाना था। तो ये हम पहुँच गए वो बड़ा पानी पे जो होटल है वहाँ पे, ये हम खाना खा रहे थे। तो ये मैंने तो ली नहीं उसकी वीडियो। फिर हम ये शाम को वापस आ रहे, वो गाड़ी देके नहीं गया था ड्राइवर। मैंने कहा यार गाड़ी मुझे देखे दो, अभी आपको कोई गाड़ी नजर आ रही। ये रात हो गई थी, मतलब इतनी रात थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था सोने से पहले। Now there are people who are actually asking, why didn't you take video of the bear and show the bear? Yeah. Well, think about it for a second. It's after dark. He's put his cameras away. He's not planning on anything except to go to sleep soon. And when that bear happened, this attack happened within 45 seconds of her screaming and her getting in the car. 45 seconds. And he's worried at that moment, how can I save QB from this beast? What can I do to save her? He's beating on the top of the car, making noise. He's honking the horn. He's turning the lights, whatever he can do to try to save her. He's not thinking, oh, I can get a good picture for the news channels. No, there's no time. There's no thinking. He only was thinking, how do if I go outside to try to save her, that bear will kill me in an instant. At least I'm in the car. What I can do? Try to distract the bear. And he did. He distracted the bear, because if he had not distracted the bear, after her initial screams, he would have gone right back to tearing her apart. And then we would be going for janazah, and we would all be doing a story of this horrible tragedy of what has happened. This poor girl was killed. But thanks to Allah and thanks to his thinking and his heroism and his bravery, even though he was scared to death, she's still alive today. That is the real story here. तो मैं आपको अपने इस लैपटॉप में दिखा देता हूँ, वो चल नहीं रहा, शायद आपको नजर आएगा। What is wrong with this thing? I don't know. और ये है प्रूफ उसके, उनकी कन्वर्सेशन
ड्राइवर की कन्वर्सेशन आप ऑडियो लगा दो। अब ये सारी कन्वर्सेशन आप ऊपर गए थे जब आप ड्राइवर के रूम में सामने वहाँ लाया था ड्राइवर के रूम में, तो वहाँ पे मेरी ना कुछ चीज़ें मिली थी। वहाँ पे ना मेरे ख्याल में ना मेरा मेमोरी कार्ड उसमें बड़ी कीमती चीज़ें और वो है। तो आप किधर से आए थे? आप किचन में से किचन में मैं गाड़ी में आया था ना, कुछ चला के कि मैं उधर कौन से ऊपर गया, मेरे से यही याद नहीं है। तो आप किधर थे उस टाइम? आपने देखी सर? हाँ, जहाँ मैं गाड़ी चला के आया था वो होटल पे। फिर आप जब गाड़ी छोड़ के चले गए थे, जब आप गाड़ी छोड़ के चले गए थे, जब मैंने कहा था गाड़ी कैसे चलाते हैं, इसको कैसे चलाना है, याद है ना? वो उस टाइम मेरे घर में याद, उस टाइम मेरा है। उसके बाद मैंने ना वो स्लीपिंग बैग और अपने शूज ना बेड की तरफ फेंके थे। ये समझ रहे कि ड्राइवर ने सुभाष को बचाया, हालांकि मैं गाड़ी को चला के लाया हूँ आपके पास, आपको उधर सो नहीं देना। हालांकि मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप मुझे कह रहे थे रात को आ जाना, हमारे पास आ जाना, ये कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा यार नहीं औरत है, हालांकि मुझे अपने बॉस का डर था। और यार उसको ये तो बता के मैं गाड़ी चला के लाया हूँ, मैं फोटो रिसीव करके ये आप कैंपिंग वाले हैं। ये मैंने ऑफिशियल्स की सारी ऑडियो है, एवरीथिंग। ये सारे आपको जो सोशल मीडिया पे बना हुआ है वो तो सब झूठ है, और ये ड्राइवर तो हमारे पास था तो दे, और ये इवन इसमें ये भी कह रहे हैं प्रूफ है विद वीडियो, ये कह रहे हैं हमें तो आवाज़ ही नहीं आई, ना ग्लैम पे आई ना हमें आई आवाज़। आई मीन कि जब हम भाग के वहाँ निकले, मैं कोई अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ। आई मीन कि मैं लाहौर में हूँ, मैंने ज़िंदगी में एसयूवी नहीं चलाई, लेकिन उससे 1 घंटा या आधा घंटे मैंने प्रैक्टिस कर रही थी। पता नहीं मुझे एक वाइब आ रही थी कि यार मैं मतलब इसने मुझे कैमरे में बिठाया, हमारे बाप दादा ने भी कैमरे नहीं किया। मैं 2 मिनट बैठा था, मैंने 2 सेकंड पर डर लगे, मैं चला गया जाके गाड़ी में बैठ गया, और गाड़ी में ना मैंने ना हल्का सा शीशा नीचे कर दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा चल इसकी आवाज़ आएगी ना, तो जब उसकी आवाज़ आई, अब आपने बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्री देखी होगी वाइल्ड लाइफ के जो ऑफिसर की, ही सेड वो 11 फीट का था। अकॉर्डिंग टू सर्च हिमालयन बेर जो है, हिमालयन बालू, वो 8 से 9 फीट से ऊपर नहीं होता। अब उन्होंने देखा ही नहीं, और वो मेरे सामने इतना खड़ा था, तो वो क्यूबी के ऊपर वो ऐसे खड़ा था। क्यूबी को उसने ना, मेरा नहीं ख्याल उसने ऐसे बस देखा है कि ये क्या है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम अटैक किया। और जब क्यूबी का शबाब हेल्प, तो लिटरली मैं बाहर निकला, मैंने समझा इसको कोई और मसला है। बाहर निकला तो मेरे पाँव पे जमीन निकल गई, मैं अभी तक सो नहीं पा रहा। मतलब लिटरली सारी बात, मेरी बेटी, मेरी जिंदगी, मेरा सारा कुछ याद आ गया। मैं लिटरली गाड़ी में आके ना दूर किया, वो उस 2 सेकंड में ना मेरी जिंदगी सारी मेरे सामने आ गई। फिर मैंने क्या किया कि मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया, हॉर्न का मुंह उस तरफ था, हॉर्न उसको आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने गाड़ी की हेडलाइट चलाई, उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं बाहर निकला, ये मेरे हाथ जख्मी है। मैंने नेशनल ज्योग्राफी पे देखा था कि बेयर्स जब आते हैं ना तो आपने हाथ नोइज करना होता है। फिर मैंने छत के ऊपर चढ़ के ना उसको पीटना शुरू किया, तो बेर ना एकदम से मुझे देखा, वो थोड़ा साइड में। फिर मैंने अपना एक शूज उसको मारा, फिर दूसरा शूज मारा, फिर मैंने अपना स्लीपिंग बैग उसकी तरफ देखा। अब वो जब मूव हो गया ना, तो अब मुझे मैं इतना बहादुर से बेवकूफ, वो मुझे एक स्नैक की तरह खा जाता। मैंने फिर गाड़ी का रिवर्स कैंप की तरफ की। मैंने क्यूबी को कहा मैं बाहर नहीं आ सकता, अगर मैं आया ना दोनों चले जाएंगे, आप हिम्मत करके बाहर निकले। अगर मैं बाहर निकलने में जाता तो मुझे जिप्पे खोलनी पड़नी थी। मेरे बाप दादा ने भी क्या किया, मुझे पता नहीं जिप्पा किधर है। तो मैंने तो कहा इसको फाड़े, कुछ करे, निकले।